नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फेकम फेकी का दौर जैसे शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से एक फेकम फेकी की राजनीति शुरू हुई, या यूं कहे कि जिस तरीके के ये घटनाक्रम जो सामने आए, वो कहीं ना कहीं होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति बनेगी, कितने चरम पर पहुंचेगी ये फेकम फेकी की घटनाएं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि सभी ने देखा, एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मऊ के घोसी विधानसभा के हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंक दी जाती है। ये मामला शांत भी नहीं हो पाता है। अभी इसमें तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। इसी बीच अब ओबीसी के सम्मेलन में पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका जाता है। समर्थक जूता फेंकने वाले को दौड़ाकर पकड़ लेते हैं। वकील के भेष में ये समर्थक, ये जूता फेंकने वाला पहुंचा और जैसे ही ओबीसी के सम्मेलन में अपने साथियों के साथ, लोगों के साथ स्वामी प्रसाद जा रहे होते हैं, तभी उन पर जूता फेंक देता है। फिर इसके बाद समर्थक उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। पुलिस बचाती नजर आती है और समर्थक उसे पीटते हुए दिखाई देते हैं। उसके वीडियो बाकायदा वायरल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये वही शख्स है जो वर्दी के वकील के भेष में पहुंचा हुआ था, जिसने जूता फेंका है स्वामी प्रसाद मौर्य पर, और उसके बाद समर्थक उसकी पिटाई कर रहे हैं। पुलिस उसे बचाने का प्रयास कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बता पा रहा है। वो अपना नाम आकाश सैनी बता रहा है। उसने जूता क्यों फेंका, क्या कारण रहा, ये कुछ भी नहीं बता रहा है, लेकिन उसकी समर्थक पिटाई कर देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में ये कहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि अभी तो सिर्फ उपचुनाव हैं और एकमात्र उपचुनाव है, वो भी घोसी विधानसभा का, जहां पर एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंककर राजनीति को गर्म कर दिया जाता है। और उसमें तमाम आरोप प्रत्यारोप इस बात को लेकर लगते हैं कि ये स्याही आखिर फेंकने वाला कौन है। कोई बता रहा है कि वो भाजपा समर्थक है, भाजपा के ही नेता के कहने पर उसने फेंका, तो कोई बता रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है। उसके साथ की फ़ोटो भी वायरल हो रही है, अखिलेश यादव के साथ मिलते हुए जो आरोपी है। उधर जो भाजपा नेता है उसकी भी फ़ोटो वायरल हो रही है भाजपा प्रत्याशी के साथ। तो तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल ये स्वच्छ राजनीति नहीं कही जाएगी, जहां कानून व्यवस्था की एक उदाहरण पेश किया जाता है, कानून व्यवस्था को लेकर दावे किए जाते हैं, वहां पर खुद नेता सुरक्षित नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, भाजपा का नेता हो या फिर समाजवादी पार्टी का नेता हो। आज ये जो चलन बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उनके सामने ही मुश्किल खड़ी होने वाली है। चूँकि एक तरफ दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी जा रही है, तो दूसरी तरफ सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका जा रहा है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसे में वही नेता आम जन की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, तो आम जन कैसे सुरक्षित होंगे। और जब नेताओं पर इस तरीके का कांड किया जा रहा है, तो आम जनों के साथ करने वाले भला किसको डरेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल इस दोनों मामलों को लेकर निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हलचल सी बनी हुई है, एक हलचल पैदा कर दी है। राजनीति का पारा गर्म हो चुका है। कुछ भी हो, दो नेताओं के साथ घटनाक्रम ने निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को आमने सामने ला दिया है। और ये भी माना जा रहा है कि इस चुनाव में चूँकि दो ही पार्टियां आमने सामने लड़ रही हैं, ऐसे में मुकाबला कड़ा है। और उस मुकाबले को लेकर ये जो नज़ारा आ रहा है सामने, ये जो हालात आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। राजनीति में इस तरीके की गंदगी को कैसे स्वीकार किया जाएगा, या आने वाले समय में इससे कैसे निपट पाएंगे, ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि इन दोनों मामलों में पुलिस कितनी गंभीर कार्रवाई करती है, और इस कार्रवाई के जरिए क्या पुलिस कोई नज़ीर पेश करेगी, ताकि दोबारा ऐसी कोई हिमाकत या ऐसी कोई हिम्मत न कर सके
उनके अपने ही नेताओं पर इस तरीके के जूता मारने की घटना हो या फिर स्याही फेंकने की है, वो उसका साहस न जुटा सके। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। एक तरफ तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे, क्योंकि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रोज रोज सनातन को गाली देते हैं और अखिलेश जी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी के ऊपर भी जूता गिरेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।